दूसरे दिन फिर से गांव में यूएफओ आया और वो इस बार पूरा का पूरा घर अपने अंदर समा लेता है। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और दो विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। उसके बाद एलियन ने अमित भाई को भी पकड़कर यूएफओ में खींच लिया। फिर पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ गया। टुनटुन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि ये एलियन तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कहीं ये मेरे पापा तो नहीं। और वो तुरंत बाबा कालू के पास भागा। फिर बाबा के पास जाकर बोलता है कि बाबा सच बताओ, इस यूएफओ और एलियन का राज क्या है। फिर बाबा बोलते हैं कि बेटा, हर अमावस्या की रात गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय मशीन प्रकट होती है और कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाकर अपनी इच्छा मांगता है तो उसे अपना बीता हुआ समय दिखाई देता है। लेकिन सावधान, वो मशीन हमेशा अपना कर्ज वसूलती है और कभी कोई पागल हो जाता है तो किसी का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। ये साधारण मशीन नहीं है। बहुत सालों पहले एक तांत्रिक ने इसे वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मशीन ने ही उसकी जान ले ली। तभी से वो हर अमावस्या को गांव के बीच प्रकट होती है। ये सुनकर टुनटुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। फिर उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो उस मशीन से अपनी विश जरूर मांगेगा। थोड़ी देर बाद रात गहरी हुई ही थी कि अचानक यूएफओ फिर गांव में उतरा। एक डरावनी गड़गड़ाहट के साथ सब गांव वाले जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए उसके पास पहुंच गए। यूएफओ ने सबको अंदर समेट लिया और आसमान की ओर गायब हो गया। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते। फिर कुछ दिनों बाद आई अमावस्या की रात। ठीक 2 बजे गांव के बीचों बीच वो रहस्यमयी मशीन प्रकट हुई। फिर टुनटुन ने बिना देरी किए उससे इच्छा मांगने की ठानी। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी फ्री फायर को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद टुनटुन जैसे ही अपनी विश मांगता है तो अचानक आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और दो विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। और गाइस, पूरी स्टोरी देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो।